एजुकेशन हमेशा ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता रहेगा। और क्लास 10th में मेरे से पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जल्द ही आपके सामने मिडिल एजुकेशन अपना फेस रिवील करने वाला है। फेस रिवील के माध्यम से अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे सामने पढ़ेंगे। और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th के लिए मिडिल एजुकेशन सब्सक्राइब करके रखना। डेफिनेटली तबाही मचाएंगे, कक्षा 10वीं में और तगड़ा तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से टॉप होकर के दिखाएंगे। वीडियो विन करते हैं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने अपने प्यारे बच्चों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कवर कराया, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। इतने में आपको संतोष नहीं है तो हमने आपके सामने मॉडल प्रश्न पत्र भी लेकर के आया। लेकिन इन सब में सबसे अलग, सबसे तगड़ा, तबाही मचाने वाला कंटेंट वो है मिडिल एजुकेशन का बूस्टर डोज। ऑलरेडी बूस्टर डोज का पार्ट नंबर 1 अपलोड है, जिसे लगभग बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी किया। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही बूस्टर डोज का पार्ट नंबर 2 आने वाला है। मात्र 10 प्रश्न और कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में, ताकि एग्जाम में तबाही मचा सको, बहुत अच्छे नंबर से पास हो सको। तो चलिए हम पेज पलटते हैं और ये रहा आपके सामने पार्ट नंबर 2 बूस्टर डोज। अब आपको करना क्या है, फटाफट इस वीडियो को बहुत अच्छे से और एंड तक देखना है। डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करोगे और अपने स्कूल के टॉपर भी बनोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बूस्टर डोज में अध्याय नंबर 8 से लेकर के 12 तक कवर किया जाएगा। एंड फर्स्ट में अध्याय नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सारे प्रश्न और उत्तर को कवर किया गया था। देखिए यहां पर प्रश्न पूछेगा कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील में होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं आया बच्चों को समझ में? देखो ये एक बस है। सपोज करो बस के तुम इस सीट में बैठे हो और बस चल रही, बस इधर जा रही। अचानक एक कुत्ता आ गया, बस का ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो तुम आगे की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है, कभी तुमने सोचा है? नहीं ना। यही प्रश्न आ गया तुम्हारी परीक्षा में। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा ही प्रश्न उठेगा कि बस अचानक खड़ी है, मतलब बस अचानक क्या खड़ी है बस, ठीक है, अपन उसमें बैठेंगे बढ़िया आराम से रिलैक्स होके, और जैसे ही ड्राइवर साहब ने बस को अचानक स्टार्ट किया हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कभी सोचा है? नहीं ना। तो सिंपल सा इसका रीजन क्या है, जब बस स्थिर अवस्था में होता है तो हमारा शरीर भी स्थिर अवस्था में होता है। अचानक गति अवस्था में आता है तो हमारा शरीर स्थिर अवस्था में रहता है, गति अवस्था में नहीं आ पाता, इस कारण से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जब बस चल रही है, अचानक कुत्ता बिल्ली कुछ आ गया सामने, ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो बस तो गति अवस्था में है, तो हमारा शरीर भी गति अवस्था में है क्योंकि हम बस के अंदर बैठे हैं ना। और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो बस अचानक स्थिर अवस्था में आई, इसलिए हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि हमारा शरीर अचानक स्थिर अवस्था में नहीं आ पाता। बस इतना सा रीजन है, यही आपको ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय और तृतीय नियम बताओ। देखो भाई साहब, ये हमारे न्यूटन साहब जो थे ना, गति के 3 नियम दिए थे। इन्होंने तीनों नियम में बड़ी तगड़ी चीज बताई थी। तीसरा नियम इनका कहता है ना, तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, मतलब जितने फोर्स से हम कोई चीज को धकेलेंगे उतने फोर्स से वो चीज हमें धकेलेगी। इसका अच्छा एग्जांपल दिया है बंदूक से गोली को चलाना। जब बंदूक से गोली निकलती है ना, तो गोली जितनी स्पीड से निकलती है उतनी स्पीड से हमें पीछे की ओर झटका लगती है। आपको बता देता हूं, जब मैं पहली बार फायरिंग किया था तो मेरे हाथ से बंदूक छूट गया था। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूटन के नियम को भूल गया था और बंदूक को बहुत हल्के तरीके से पकड़ा था, है ना। जैसे मैंने फायरिंग किया, बंदूक मेरे हाथ से छूट गया था। मतलब मैंने 2 हाथ से पकड़ के गन को फायर किया था, तो एक हाथ छूट गया था, है ना। बच गया, नहीं वरना तो भाई साहब किसी को लग भी सकता था। बंदूक लग जाता, गोली की तो पता नहीं, गोली तो हवा फायर था, हवा में चला गया। नेक्स्ट कहते हैं, घर्षण को कम करने का उपाय बताओ। भाई साहब एग्जाम में आ रहा है घर्षण को कम करने का उपाय, तो सिंपल सा आप ग्रीस या तेल का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी चीज को आप बहुत चिकना कर सकते हो ताकि घर्षण कम हो सके और आपको हानि ना हो। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कह रहा था, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है? आपको याद होगा, G बराबर m1 इंटू m2 अपॉन r², ठीक। यही है गुरुत्वाकर्षण का आपका फॉर्मूला, बाकी याद कर लेना, अच्छे से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा मेरे पास अवेलेबल आई थिंक, रुको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बैंक में अध्याय नंबर 9 में है आपके गुरुत्वाकर्षण। एक सेकंड जस्ट वेट, ये रहा गुरुत्वाकर्षण। इसका सर्वात्रिक नियम क्या कहता है भाई साहब? ये रहा, सॉरी r² नहीं d² है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी और अपडेट करना, F बराबर है, ठीक, यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक, यहाँ पर d² है।
ठीक है। बस ये रहा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, बस इसे आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट कहता है जी और जी में संबंध। भाई साहब एक है गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी और स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। 3 अंतर आप पढ़ लेना, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपको गूगल मिल जाएगा, गूगल में ना मिले तो सिंपल सा आप अपने परीक्षा बोधे परीक्षा अध्ययन से देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। अरे भाई साहब इन्होंने बताया था कि पानी के अंदर कोई भी चीज हल्की हो जाती है और पानी के बाहर कोई भी चीज भारी होती है, और इन्होंने ईंट पत्थर का प्रयोग करके बताया था, और इन्होंने उत्प्लावक का नियम दिया था, उत्प्लावन का सिद्धांत, ठीक है, नियम दिया था कि पानी के ऊपर कोई चीज तैरती रहती है, जैसे बॉल तुम देखे होगे, ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देख लो आर्किमिडीज इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आर्किमिडीज वैज्ञानिक नाम था जिन्होंने इसके सिद्धांत का खोज किया था। नेक्स्ट कहता है गतिज व स्थितिज ऊर्जा में अंतर होता है। 3 अंतर आपको रेडी करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है चमगादड़ अपना शिकार कैसे फाइंड करता है, कैसे ढूंढता है, ठीक है। यहाँ पर चमगादड़ अपना शिकार कैसे करता है, सही है, ये फिर कैसे ढूंढता है, ठीक है। तो पराध्वनि के माध्यम से चमगादड़ अपना शिकार ढूंढ लेता है, कैसे जरा समझना। सपोज करो कि ये तुम्हारा एक कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ना कोई शिकार है। चमगादड़ कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर जैसे आता है तो एक आवाज निकालता है चमगादड़ आवाज निकालता है, और जैसे ही वो आवाज दीवार से टकरा करके और बराबर यदि चमगादड़ को सुनाई दी, चमगादड़ समझ जाता है कि यहाँ हमारा शिकार नहीं है। और जैसे ही अगर कोई चीज कमरे के अंदर रहता है तो ध्वनि टकरा करके और चमगादड़ कानों तक पहुंचता है, और चमगादड़ को प्रॉपर वे में आवाज सुनाई देती, समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। इसीलिए चमगादड़ टूट पड़ता है, देखता है कि क्या शिकार है, और अगर कुछ होता है तो खा जाता है। आपको पता है चमगादड़ इतना तेज नहीं बोलता कि हम सुन सके, मतलब इतना बोलता है कि चमगादड़ बस सुन सके, नहीं तो आप भी चमगादड़ की आवाज को सुन लेती। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। भाई साहब 4 अंतर आपको प्रिपेयर करना, इस चीज को ध्यान रखना। वस्तु को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। अच्छा सॉरी, चमगादड़ वाला उत्तर दिखा देता हूं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो यहाँ से फोटो ले सके। ये रहा भाई साहब, ठीक है। अब क्या कहता है वस्तु को साफ करने के लिए पराध्वनि का यूज कैसे करते हैं, ये रहा आपके सामने, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बृहद पोषण क्या है, इन्हें बृहद पोषण क्या कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है वर्म कंपोस्टिंग एंड जैव उर्वरक के बारे में डेफिनेशन पूछेगा। अरे वर्म कंपोस्टिंग वही है यार, जो गोबर ओबर डाल देते हैं, फिर केचुए की मदद से जो खाद बनाते हैं ना, जो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, उसे कहते हैं वर्म कंपोस्टिंग। एंड जैव उर्वरक वही उर्वरक की बात कर रहा है जो मिट्टी के लिए उपजाऊ हो, बल्कि अनुपजाऊ नहीं, ठीक है। ये रासायनिक नहीं है, जैव है, मतलब घरे बनाया हुआ। नेक्स्ट कहता है मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं। मिश्रित खेती का मतलब होता है 2-3 फसलों को मिलाकर के खेती करना, इसे कहते हैं मिश्रित खेती। एंड इसका आंसर भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूं, जस्ट अ वेट, यहाँ पर था, ये रहा मिश्रित खेती, बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका 2 प्रश्न और कहता है अंतर फसलीकरण क्या है, इसके लाभ एंड खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना, 100% दोनों क्वेश्चंस अलग अलग सेटों में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से बूस्टर डोज का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मिडिल एजुकेशन कुछ भी अपलोड नहीं करेगा, बस जितना कंटेंट दिया हूं उतना तुम पढ़ लोगे, डेफिनेटली एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर गेन करोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिडिल एजुकेशन हमेशा ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता रहेगा, और क्लास 10th में मेरे से पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जल्द ही आपके सामने मिडिल एजुकेशन अपना फेस रिवील करने वाला है। फेस रिवील के माध्यम से अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे सामने पढ़ेंगे, और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th के लिए मिडिल एजुकेशन सब्सक्राइब करके रखना। डेफिनेटली तबाही मचाएंगे, कक्षा 10वीं में और तगड़ा तैयारी करेंगे, और बहुत अच्छे से टॉप होकर के दिखाएंगे। वीडियो को एंड करते हैं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।